दोस्तों मैं आज बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे निकाल लिए जा रहे हैं और उसका परमिशन किसी और ने डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट से हाइक कर लिया जा रहा है। आपको आप खुद ही उसे परमिशन दे रहे हो कि आओ और लूट के ले जाओ। गाइस मैं आज डायरेक्ट ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने अलाउ किया पैसे चोरी करने का या तो किसी को आप दे रहे हो। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे मिस है चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर कुछ न कुछ गवर्नमेंट को अपना रूल अप्लाई करना चाहिए, जिसके बेसिस पे हमारे पैसे हैं जो सेफ रह सकें। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं आज लॉकडाउन में सारे लोग सोर्स ऑफ इनकम करना चाह रहे हैं और उनके पास जो भी सेविंग्स है ना, वो सोच रहे हैं कि इस सेविंग्स के थ्रू अगर मेरे पास थोड़ा सा इनकम आ जाए तो क्या हर्ज है लगाने में। दोस्तों इस सेविंग्स को आप कहाँ लगा रहे हो, अभी ये भी देखना है। अभी जो सबसे ज़्यादा फेमस हाईलाइटेड जो सोर्स ऑफ इनकम का बन रहा था वो क्रिप्टो करेंसी हो रहा था। बताया जा रहा था कि दिस इज़ द फ्यूचर, बट फ्यूचर के नाम पे दोस्तों इंडिया के उन लोगों को लूटा गया ना, जिनके पास अभी खाने पीने की भी दिक्कत चल रही है। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने उसमें अभी निवेश किया, काफ़ी सारे अमाउंट निवेश किया और उनके पैसे बहुत ही नीचे चले गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पता नहीं कितने दिनों का सेविंग्स गार्जियन से पैसे ले करके उन्होंने निवेश किया और सारे के सारे पैसे कोलैप्स कर गए। दोस्तों मैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं हूँ अमृतांशु कुमार और आप देख रहे हो QIT ग्रो। दोस्तों अगर हम बात करें कि हमें इस सिचुएशन में कैसे इसको अवॉइड करना है या तो कैसे इसको हैंडल करना है, या तो एंट्री भी किया है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या अभी बाई करना चाहिए। तो दोस्तों जो अभी तक बाई नहीं किए हैं उनके लिए कि आप बिल्कुल बाई कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये इंडिया में बैन किया गया है। बैन भी करने का रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या एक्चुअल में, और उसमें निवेश कर रहे हैं। और निवेश करने के बाद जब लॉस हो रही है ना, तो आज से 3 साल पहले जब मार्केट में क्रिप्टो करेंसी 12 से 13 लाख 14 तक चला गया था अप्रॉक्स, उस समय जब ग्रो कर रहा था तो बहुत सारे पर्सन ने काफ़ी सारे एजेंट थे जो इंश्योरेंस का एजेंट ही करते थे, उन लोगों ने पैसा कलेक्ट करके इसमें निवेश किया था। और जब मार्केट डाउन हुआ था तो उन्होंने एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया था, जिसके वजह से क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे बैन कर दिया गया था। दोस्तों सेकंड थिंग मैं बात करूँ अगर कि क्या इसे बैन करना ज़रूरी है, नहीं इसे बैन नहीं, इसके ऊपर आपको रूल रेगुलेशंस या तो सारे देशों को इसके ऊपर बैठ कर के एक चर्चा करना चाहिए कि इसे और आगे ग्रोथ कराने के लिए और क्या किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि एक ही दिन में कोई करोड़पति बन जाए और एक दिन में कोई रोडपति आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसके ऊपर हम लोग बाई की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आप बाई कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे बड़ी ध्यान देना है कि कभी भी इमोशनली आकर के बाई नहीं करना है। जैसे कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रोथ दिख रहा है तो लोग एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे लगता है उनको कि अब मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम निकाल लूँगा, और वहीं पे क्या होता है जब मार्केट ऊपर की ओर जा रही होती है यहाँ पे बाई करते हैं, फिर इसके बाद ये वाला ग्राफ तो देखते नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक गया है, सोचते हैं कि जाता है ऊपर जाता है तो सेल भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अभी और मार्केट ऊपर जाएगी, और वहीं क्या होता है वो मार्केट कोलैप्स होता है और उनके पास कुछ भी नहीं रहता, मतलब यहाँ से काफ़ी नीचे गिर जाते हैं वो, और जिसकी वजह से उनके पास लॉस बुक हो पाता है। दोस्तों और जब लॉस बुक होता है ना तो वहाँ पे लोग स्टे भी नहीं कर पाते हैं, वहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी कमी हो जाती है। दूसरा नंबर अगर हम बात करें तो क्या जब हम मार्केट में एंट्री कर गए हैं उसके बाद अगर हमारी लॉस हो रही है तो क्या वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों वहाँ पे हमें होल्ड करने की आवश्यकता पड़ सकती है, हमें पेशेंस खोना नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो रही है। बैन का मतलब पता है, बैन का मतलब ये समझ रहे हैं लोग कि ख़त्म हो रही है, पूरी की पूरी कोलैप्स कर जाएगी। नहीं, बैन का मतलब इस प्रॉपर प्लेस से आपको रोका जा रहा है कि आप इसके ट्रांजैक्शन ना करो। ठीक है, अगर हम बात करें बाई का हो गया, यहाँ पे अगर हम बाई और सेल दोनों की बात करें, ठीक है, और सेल की भी मैंने कह दिया कि सेल अभी डायरेक्ट अगर आपने मिनिमम अमाउंट पे ख़रीदा है तो भी सेल नहीं करना है, और मैक्स पे ख़रीदे हो तो आप ये डिसीजन हो सकता है कि अभी रॉन्ग चल रहा हो। दोस्तों बात करें हमारी बाई और सेल का, तो एक स्ट्रैटेजी आपको अपनाना होगा
क्योंकि यहाँ पे आप बाई करके डायरेक्ट छोड़ नहीं सकते हो। फ़िलहाल जो कंडीशन चल रही है ना, यहाँ पे आप अभी बाई करके छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे आप सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन ये है, बट यहाँ पे अभी पैसे ऐड करने का जो सिस्टम बैंकिंग सेक्टर था वो अभी बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे P2P प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। P2P के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, जो कि मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन कर दूंगा लिंक, अगर P2P का वीडियो बनाता हूँ तो। ठीक है, फिलहाल इसमें मैं P2P की बात पूरा मैक्सिमम नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें जब वीडियो बनाऊँगा तो पूरी की पूरी करके दिखा दूँगा कि P2P में कैसे बाई और कैसे सेल, मतलब कैसे आपको पैसे इसमें एंट्री करने हैं और कैसे आपको एग्जिट उसमें से कर सकते हैं P2P से। ओके दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बाई और सेल का। बाई और सेल का सबसे बढ़िया प्रोसेस अभी जो चल रहा है ना, वो बाजीरेक्स के साथ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे और भी एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आप बाई सेल तो करते हो, लेकिन आप ये नहीं लगा सकते, एक ट्रिगर जिसको बोलते हैं वो आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ट्रिगरिंग का प्रोसेस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस का भी सिस्टम है। आप चाहते हो कि यार अभी मार्केट रेट जो डॉगी कॉइन का जो चल रहा है वो अप्रॉक्स जो चल रहा है ना, वो 27 रुपीज़ के अप्रॉक्स चल रहा है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हमें 21 रुपीज़ पे ये चाहिए। तो हमारे पास अगर फंड्स अवेलेबल है तो आप 21 रुपीज़ के लिए लगा सकते हो कि मुझे 21 रुपीज़ पे चाहिए। तो जैसे ही वो 21 रुपये के ऊपर जाएगा वो ऑटो ट्रिगर्ड हो जाएगा, जिससे कि आपको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। या तो रात को भी अगर 21 रुपीज़ पे गया तो आपको रात भर जागने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि 21 रुपीज़ पे कब आएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। और सेल का भी सेम प्रोसेस है। आप चाहते हो कि जब बाई हो गया तो वो 21 रुपीज़ पे जब बाई हो गया, हम सेल करना चाहते हैं कि नहीं 28 पे मैं सेल करना चाहता हूँ। तो अगर आपको दिखा, जब भी आपने देखा, मान लीजिए मॉर्निंग में आपने देखा कि अरे 21 पे बाई हो चुका है, अभी 23 चल रहा है और मैं 28 पे सेल करना चाहता हूँ अब इसको, तो 28 पे बिल्कुल आप सेल के लिए लगा सकते हो। ठीक है, और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नॉर्मली आप बाई सेल करते हो वही सेम चीज़ें होंगी यहाँ पे, बस ये होती है कि वो ऑटोमेशन के ऊपर काम होती है और चार्जेस में भी कोई डिफरेंसेस नहीं होगी, सेम चार्ज अवेलेबल होगी। दोस्तों अगर आप बाजीरेक्स यूज़ नहीं करते होगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बाई, सेल और होल्ड के बारे में बात किया। एटलीस्ट मैं बात करना चाहूँगा वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो हम लोग कभी भी ध्यान ही नहीं दिए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा अभी बता रहा हूँ, आप देखोगे जब इसे अप्लाई करोगे रियलिटी में तो आप देख पाओगे कि इस चीज़ के ऊपर हमने कभी पहले क्यों नहीं फोकस किया। तो दोस्तों इस चीज़ को जानने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, अगर आपको अच्छा लगा इन सारी चीज़ों को तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हमारी जो फोर्थ टॉपिक है वो दोस्तों इमरजेंसी फ़ंड है। हम लोग जब भी फंड कभी भी ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सारे के सारे पैसे निवेश कर देते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं ध्यान दिया कि हमारे एक ऐसे भी सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पे बहुत ही मार्केट जैसे कि क्रैश हो जाते हैं। मार्केट क्रैश होते हैं तो उस समय आपको फ़ंड ऐड करने का भी प्रोसेस बंद हो जाते हैं हर एप्लीकेशन के ऊपर लगभग, और साथ ही साथ आपके पास फ़ंड भी नहीं होते हैं कि उस समय आप निवेश करो। तो दोस्तों कभी भी अगर आप निवेश करने जा रहे हो तो आपके पास कैश होल्डिंग रहना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों ये बड़ी जितने भी लोग इन्वेस्टर होते हैं, वहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड में भी जा कर के आप देखोगे तो उनकी जो कैश होल्डिंग होती है वो 2 से 3% तक का उनके पास कैश होल्डिंग होती है। बट अभी आपके पास अप्रॉक्स 10% की कैश होल्डिंग रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब मान लो अज्यूम अगर करें हम कि अगर आपके पैसे आपने 10,000 रुपये निवेश करने जा रहे हो, आपने 10,000 रुपया अपने फ़ंड में ऐड किया, तो दोस्तों आप वहाँ पे कोशिश करो कि 9,000 ही निवेश करें और 1,000 है वो क्या करो आप कि फ़ंड में ही रहने दो। वो कब काम आएगा? जब सारे मार्केट्स कोलैप्स कर गए होंगे, डाउन पे हो, तो उस समय आप 1,000 को भी निवेश कर डालो। इससे क्या होगा कि आपके जो पैसे गिरे हैं ना, उसको एक जब मार्केट अप होगा ना तो उसको एक बूस्टर की तरह काम आएगा। ओके दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, और मैंने जैसा बताया आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हो तो ज़रूर बिल्कुल करें। और तब तक के लिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।